हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कैड एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जो है एक्सटेंड कमांड। जी हाँ, एक्सटेंड कमांड हम ऑटोकैड में किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फेंस, फिर क्रॉसिंग, फिर देन प्रोजेक्ट के अंदर आगे 3 सब कमांड्स और आती हैं। नन आता है, यूसीएस आता है, व्यू आता है। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे एज। तो ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड को करने के लिए मैं 2-3 यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना लेता हूं 100 की। ऐसे एक छोटी लाइन बना लेते हैं, एक और बड़ी लाइन बना लेते हैं, ऐसे एक और बड़ी लाइन बना लेते हैं और इनका एक मीटिंग पॉइंट यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ओरिजिन को मैं उठा के एक बार यहां रख देता हूं। तो अब शुरू करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड मॉडिफाई टूल बार में यहां से भी उठा सकते हैं। दिस इज द एक्सटेंड कमांड, ट्रिम के अंदर ही होती है। और अगर मैं शॉर्टकट देना चाहूं तो EX एंटर, दिस इज द शॉर्टकट कमांड ऑफ एक्सटेंड। अगर मैं डबल एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये सब कमांड्स आती हैं। सबसे पहले हम करते हैं फेंस। अब फेंस के अंदर क्या होता है कि वो इस तरीके की फेंस बननी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। तो आप देख रहे हैं जहां तक वो फेंस क्रॉस करते हुए जा रही है वो उस लाइन को एक्सटेंड करा दे रही है ऐसे। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो जो मेरी लाइन फेंस के क्रॉस करके गई थी उसको तो उसने एक्सटेंड करा दिया, लेकिन फेंस के अंदर जिस लाइन को उसने क्रॉस नहीं किया था तो उसने उसको एक्सटेंड नहीं करवाया। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी फेंस। फेंस के अकॉर्डिंग हम एक्सटेंड करा सकते हैं। अब है नेक्स्ट EX डबल एंटर। मैंने 2 बार ही प्रेस किया एंटर को। नेक्स्ट होता है क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग में क्या चीज होती है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंटरसेक्शन पॉइंट तक ये ऑटोमेटिकली बना देगा। तो ये थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं एज कंपेयर टू फेंस। तो मैं एक बार दोबारा फिर बता देता हूं इस तरीके से। EX 2 बार एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस किया 2 बार तो क्रॉसिंग में मैं इस तरीके से इकट्ठी लाइनें भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इकट्ठी लाइनें जो मैं सिलेक्ट करूंगा तो वो मेरा उसको क्या करा देगी, एक्सटेंड करा देगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके क्रॉसिंग के बाद है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट कहां पे काम आती है? प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट कमांड हमारी काम आएगी जब मैं 3D में काम करूंगा। तो मैं 3D में चेंज करने के लिए यहां से वर्कस्पेस को स्विच कर देता हूं और 2D की जगह मैं वर्कस्पेस स्विच करता हूं 3D। अब मैंने 3D के अंदर आ गए। 3D के अंदर मैं यहां से एक बॉक्स कमांड लेता हूं। ये रहा बॉक्स। अब ये बॉक्स मैं एक 3D ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और 3D ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम मैं अगर फेस पे कोई पार्ट को एक्सटेंड कराना है तो वो किस तरीके से कराऊंगा वो चीज हम यहां पे देखेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया। शिफ्ट दबा के, मिडिल माउस बटन दबा के मैं इसे स्क्रॉल कर सकता हूं इस तरीके से। और यहां पे मैं इतना एक ये बना लेता हूं बॉक्स। आप इस बॉक्स के डिजाइन को यहां से चेंज कर सकते हैं। आप 2D वायर फ्रेम में कर सकते हैं। वायर फ्रेम के अंदर वो पीछे वाली एजेस भी आपको दिखाई देंगी और कंसेप्चुअल डिजाइन में तो पूरा 3D ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और मैं क्या करता हूं, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हिडन लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि पीछे मुझे कुछ भी दिखाई ना दे और यहां पे हमारा काम हो जाए। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूं यूसीएस को और यूसीएस को प्लेस करवाते हैं हम इस फ्रंट प्लेन पे। ठीक है, तो यहां पे हमने प्लेस करवाया और यहां पे मैं लाइन लेता हूं। लाइन कमांड के साथ F8 मैं ऑफ कर देता हूं ऐसे। ये मैंने लाइन ली ऐसे। तो सपोज कीजिए ये जो लाइन मैंने ली इसको इस पॉइंट तक एक्सटेंड कराना है।
अब इसमें मैं यूसीएस को शिफ्ट कर देता हूं ऊपर वाले प्लेन पे ऐसे। अब मेरा ऊपर वाले प्लेन पे है लेकिन नीचे वाले प्लेन पे कुछ नहीं है। अब मैं अगर एक्सटेंड कमांड लगाता हूं, डबल एंटर करता हूं प्रोजेक्ट में जाके, अब यूसीएस के अकॉर्डिंग इसमें तीन चीजें होती हैं, नन होता है, यूसीएस होता है और व्यू होता है। सबसे पहले मैं आपको यूसीएस के अकॉर्डिंग बताता हूं। यूसीएस के अकॉर्डिंग अब मेरा यूसीएस जो है वो ऊपर वाले प्लेन पे है इस तरीके से। अब अगर मैं इसको टॉप प्लेन पे, अगर ये देख रहे हो आप फ्रंट, सामने की तरफ मेरा फ्रंट प्लेन है, तो फ्रंट प्लेन पे मैं अगर इसको एक्सटेंड करना चाहूं तो मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे इसको एक्सटेंड नहीं करेगा। ये देखो ये नीचे बता रहा है कैन नॉट एक्सटेंड दिस ऑब्जेक्ट। तो अब अगर मुझे इसको एक्सटेंड करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूसीएस के अकॉर्डिंग पहले मुझे यूसीएस इस प्लेन पे लेके आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बनाएंगे। अब मैं एक्सटेंड कमांड लगाऊंगा EX डबल एंटर, प्रोजेक्ट में जाके यूसीएस पे क्लिक करूंगा तो अब वो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, एक्सटेंड करवा देगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं अभी ये ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने यूसीएस के अकॉर्डिंग उसको एक्सटेंड कराना होता है। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट नन। अब सपोज कीजिए मैं कंट्रोल जेड करता हूं और अब यूसीएस जो है मेरा वो मैं सेम उसी पोजीशन पे रख लेता हूं ऐसे। अब अगर मैं एक्सटेंड करवाना चाहूं EX डबल एंटर प्रेस करके, यहां पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यूसीएस जब तक हमारा सेट नहीं आएगा तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करा सकता हूं। यहां पे मैं प्रोजेक्शन पे क्लिक कर देता हूं नन, कि ऑटोकैड को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा यूसीएस कहीं पे मर्जी हो, वो जिस लाइन को आप सिलेक्ट करोगे उस लाइन को वो एक्सटेंड करा देगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से उसने उसको एक्सटेंड करा दिया। तो नन में वो यूसीएस की पोजीशन को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता है, उससे अकॉर्डिंग पहले ही अपने आप कर लेगा। अंडू करते हैं, एक स्टेप बैक जाते हैं तो दोबारा। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्ट के अंदर एक होता है व्यू। व्यू के अकॉर्डिंग सपोज कीजिए मैं इसको ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूं तो फ्रंट व्यू जो अगर मेरा सिलेक्टेड है तो फ्रंट व्यू में जितने भी एक्सटेंडेड पार्ट हो सकते हैं वो उसको एक्सटेंड करवाएगा। प्रोजेक्ट करते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं और इसको अभी ये एक्सटेंड करा देगा, देखो ठीक है। तो व्यू के अकॉर्डिंग भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। प्रोजेक्शन के अंदर नन होता है, यूसीएस होता है और व्यू। नन के अंदर ऑटोकैड को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका यूसीएस क्या है और उसका व्यू क्या है, वो अपने आप बॉडी को एक्सटेंड करवा देता है। यूसीएस में ऑटोकैड सिर्फ जहां पर उसका यूसीएस स्पेसिफाई होगा उसी के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कमांड लेगा, और व्यू के अंदर जो व्यू उसका नॉर्मल टू व्यू आएगा, फ्रंट में आएगा, उसी व्यू के अंदर वो एक्सटेंड लगाएगा, दूसरे व्यू के अंदर एक्सटेंड कमांड नहीं लगाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एज और अंडू। तो हमारा एक स्टेप बैक जाने के लिए होता है, मैं अंडू करूंगा तो वो एक स्टेप बैक चला जाएगा। नेक्स्ट होता है एज। अब एज किस लिए यूज होती है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से 3D बंद करके मैं दोबारा से ड्राफ्टिंग मॉडलिंग के अंदर आता हूं, ड्राफ्टिंग और एनोटेशंस में। अब आप देख सकते हैं मेरा जो ऑटोकैड है वो ड्राफ्टिंग और एनोटेशन में आ गया, लेकिन जो मेरा यूसीएस है, जो मेरा ये आइकन है, ये मेरा हिल चुका है। तो मैं इसको नॉर्मल टू व्यू करना चाहता हूं। तो नॉर्मल टू व्यू करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं आप। नॉर्मल टू व्यू करने के लिए मेरे को नीचे कमांड बार में PLAN और 2 बारी एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा जो यूसीएस है नॉर्मल टू व्यू आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है एज। अब एज क्या होता है, अब मैं यहां पे एक लाइन लगा देता हूं इस तरीके से, और एक मैं लाइन लगा देता हूं ऐसे यहां पे छोटी सी। अब देखिए इस पॉइंट पे ना कोई इधर इंटरसेक्शन मीट कर रहा है, ना ही इधर कोई इंटरसेक्शन मीट कर रहा है। तो अगर मैं एक्सटेंड कमांड लगाता हूं, EX डबल एंटर प्रेस करते हैं और एज के अंदर
नो एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं तो ये मेरी लाइन को एक्सटेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आगे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब इसी के अंदर एज पे जाके मैं एक्सटेंड लगा दूं, एक्सटेंड पे क्लिक कर दूं, तो ये उसको एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि इसको इस लाइन का यहां पे मीट कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, वो उस पॉइंट तक इसको एक्सट्रूड करवा दे रहा है, एक्सटेंड करा दे रहा है। देखो इस तरीके से। तो एज के अंदर दो चीजें हैं मेरे पास, मैं अंडू करके समझा देता हूं। एक है नो एक्सटेंड, एक होता है एक्सटेंड। नो एक्सटेंड में वो मेरा विदाउट इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सटेंड नहीं करेगा, लेकिन एक्सटेंड के अंदर वो मेरा विदाउट इंटरसेक्शन पॉइंट वो ऑटोमेटिकली उठा के उस लाइन को वहां तक एक्सटेंड करवा देगा। तो ये थी मेरी एक्सटेंड कमांड विद डबल एंटर, एक्सटेंड कमांड विद डबल एंटर। एक हम एक्सटेंड यूज कर सकते हैं सिंगल एंटर दबा के। सिंगल एंटर इन द सेंस, जैसे कि मैं यहां पे डिलीट करता हूं, मैंने यहां पे एक लाइन लगाई, F8 दबाया, ऐसे, और एक लाइन हम यहां पे ले लेते हैं इस तरीके से। अब अगर मैं TR डबल एंटर करता हूं तो मेरे पास ये सारी सब कमांड्स आ जाती हैं। तो ये सारी सब कमांड्स मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर मैं यहां पे TR सिंगल एंटर करता हूं, सिंगल एंटर करने पे मेरे को जहां तक पॉइंट मेरे को लाइन एक्सटेंड करनी है, रेफरेंस पॉइंट मेरे को यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एंटर प्रेस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी लाइन मैं सिलेक्ट करूंगा वो उन पॉइंट तक क्या करा देगी, एक्सटेंड करा देगा। एज पे जाके नो एक्सटेंड है, TR एंटर, सॉरी नॉट ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, EX एंटर, यहां पे सिलेक्ट करता हूं मैं ऐसे और एंटर। अब जो भी लाइन सेलेक्ट करूंगा वो उस पॉइंट तक डायरेक्टली हमारा एक्सटेंड करा देगा। तो ये जल्दी एक्सटेंड करने का सबसे शॉर्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड के अंदर मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की कि फेंस क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने नन, यूसीएस और व्यू भी एक्सप्लेन किया, और एज कैसे यूज होता है, अंडू, और सबसे तेज तरीका क्या है एक्सटेंड कमांड करने का, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और जो व्यूअर्स हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।